हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा पर्यावरण का टॉपिक चल रहा है, तो आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। किसके बारे में? पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानते हैं कि इसकी अपने परिभाषा देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो देखो, हमने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था? हमने पहले पढ़ाया था आपको पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों ओर का आवरण, मतलब हमारे चारों ओर का वातावरण, जिसको हमने क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। तो पर्यावरण में मैंने आपको जैविक घटक और अजैविक घटक बताए थे। तो अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। तो लिखो, हेडिंग डाल लो। क्या है हमारी हेडिंग? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, स्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र। हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है और किसे बोलते हैं अपने पारिस्थितिकी तंत्र। देखो, एक ऐसा तंत्र जिसमें जैविक और अजैविक घटक परस्पर सहयोग से जीवन का निर्वहन करते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक ऐसा तंत्र है जिसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों पाए जाते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पर्यावरण के अंदर जैविक और अजैविक दोनों पढ़े जाते हैं। तो हम इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको समझाता हूं। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? जिस तंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक जिसमें जैविक और अजैविक घटक परस्पर सहयोग से जीवन का निर्वहन करते हैं, जीवन का निर्वहन करते हैं। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? एक ऐसा तंत्र, जैसे इस तंत्र को चलाने के लिए हमें किस किस की जरूरत होगी? जैविक घटकों की, जैविक की और अजैविक, दोनों घटकों की जरूरत होगी। जैविक और अजैविक घटक हैं जो, वो आपस में उनका क्या होगा? आपस में उनका सहयोग होगा। उनके सहयोग से जो जीवन के निर्वहन के लिए जो तंत्र यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपने पारिस्थितिकी तंत्र। अब इसको देखो, अपने डायग्राम से समझते हैं। तो देखो क्या है इसमें। देखो, जैसे ये क्या है? सनलाइट है। हमारे को क्या शो हो रही है? यहाँ पे सनलाइट शो हो रही है। तो सनलाइट है, ये किसको मिलेगी? ये मिलेगी हमारे पेड़ पौधों को। किसको मिलेंगी? पेड़ पौधों को। ठीक है, किसको मिलेंगी? पेड़ पौधों को। और पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया से बनाते हैं, है ना। पेड़ पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। अब देखो, इसको जीवित रहने के लिए सन की जरूरत पड़ी, और पौधों को अब देखो, पौधे हैं, अब पौधों को कौन खाएगा? पौधों को भेड़ बकरी ये सब खाएंगे ना। तो इनको जीवित रहने के लिए किस पे निर्भर होना पड़ा? पेड़ पौधों पर निर्भर होना पड़ा। अब उसके बाद देखो, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, इनको तो खा जाते हैं कौन? ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता खा जाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खा जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा एक सर्किल चलता रहता है। इस प्रकार हमारा एक तंत्र बना हुआ है। इस तंत्र में क्या होता है? ये एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। जैसे पेड़ पौधे सूर्य की सनलाइट पर निर्भर हैं, क्योंकि वहां से वो भोजन बनाते हैं। और जो पेड़ पौधों पे कौन निर्भर है? पेड़ पौधों पर निर्भर है हमारे पशु जीव। जैसे पेड़ पौधों पर जैसे जो अपने छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो जो आपके किस पे निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों की पत्तियां खा के अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर हैं, वो कौन से हो जाएंगे? आपके द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता पर कौन निर्भर होगा? तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक, देखो, प्राथमिक उपभोक्ता तो क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तभी तो वो किसको खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं, है ना।
और जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, मांसाहारी, क्योंकि वो प्राथमिक उपभोक्ता को खा करके अपना भोजन का अपना निर्वहन करते हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर होकर अपना क्या कर रहे हैं, जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। तो यही बात हमने लिखी है कि पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, जैविक और अजैविक घटक होते हैं, वो एक दूसरे पर जीवन का निर्वहन करते हैं, एक दूसरे के सहयोग के जीवन का निर्वहन करते हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं, इस तंत्र को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। यह जैविक और अजैविक तत्वों का संयोग होता है। यह किस किस का संयोग हुआ है, यह जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो जैविक और अजैविक तत्वों का संयोग होता है। तो लिखो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र है जो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जैविक और अजैविक घटक जुड़े होते हैं, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक घटक का संयोग होगा, वो क्या होगा, वो हमारा होगा पारिस्थितिक तंत्र। जैविक और अजैविक घटकों का संयोग क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और जो एक क्षेत्र के अंदर या एक क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र है वो एक क्षेत्र पे निवास करते हैं, और ये मिलकर के सभी क्या बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, एक चक्कर बनाते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब देखो पारिस्थितिक तंत्र को अपने पढ़ा था कि ये क्या है, ये हमने डायग्राम के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद हम इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र। अब मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है कि एक तो जैविक घटक होते हैं और एक क्या होते हैं, अजैविक घटक। ठीक है, एक तो हो गए अजैविक घटक और एक क्या हो गया आपके जैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक हैं, ये क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। इन दोनों से मिलकर जीवन का निर्वहन होता है, उसको अपने उस तंत्र को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। अजैविक घटकों में कैसे आ गया, जैसे मिट्टी आ गई, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक आ गए। कौन आ गए, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब किस में आ गए, अजैविक में आ गए। और जैविक में क्या होगा, जो जिनमें जीवन उपलब्ध होगा, जिनमें क्या होगा, जीवन उपलब्ध होगा। तो बायोटिक घटकों में कौन कौन से आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, एक तो उत्पादक आते हैं, क्या आते हैं, उत्पादक, और उसके अलावा क्या आ गया, उपभोक्ता, और तीसरे नंबर पे क्या आ गए हमारे, अपघटक, अपघटक। देखो उपभोक्ता, उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक हो गया आपके जैसे पेड़ पौधे, उत्पादक क्या हो गया आपके पेड़ पौधे। पेड़ पौधे किस पे निर्भर करते हैं, सन की लाइट पे। पेड़ पौधे किस पे निर्भर करते हैं, सन की लाइट पे, और वहीं से अपना भोजन बनाते हैं, ये अपने क्या हो गए, उत्पादक। उसके बाद देखो उपभोक्ता की बात होती है। उपभोक्ता को हमने किस में, तीन भागों में बांटा है। एक तो प्राइमरी मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी द्वितीयक उपभोक्ता, टर्टियरी तृतीय उपभोक्ता। देखो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, शाकाहारी भोजन पे निर्भर करते हैं। सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं जो किस पे निर्भर करते हैं, प्राइमरी पर निर्भर करते हैं। और टर्टियरी जो होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता पे निर्भर करते हैं। तो ये एक तंत्र बनता है, इसी तंत्र को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपने इकोसिस्टम। इसी को अपने क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर आप बोल सकते हो इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम के बारे में जो बातें थी, वो जो आपको जानने के लिए जरूरत थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा हम और बातें हैं जो इकोसिस्टम से महत्वपूर्ण है, वो भी हम कवर करते हैं। देखो जो अपना पारिस्थितिकी तंत्र है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, हमें पता होना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो लिखो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले द्वारा किया गया। तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले द्वारा किया गया। किसके द्वारा, एजी टॉन्सले द्वारा किया गया। किसने किया, एजी टॉन्सले। याद रखना पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, एजी टॉन्सले ने किया। और किस सन में किया, सन भी याद रख सकते हो। तो सन में किया है, ये किया 1935 में। कब किया 1935 में। कब किया 1935 में। एजी टॉन्सले द्वारा कब किया गया, 1935
सन 1935 में एजी टांसले के द्वारा किया गया। अब देखो सभी परिस्थिति तंत्र एक खुला तंत्र होता है। जो परिस्थिति तंत्र होता है ना वो क्या होता है आपका एक खुला तंत्र होता है। परिस्थिति तंत्र क्या होता है? खुला तंत्र होता है। उसमें जैविक अजैविक घटक भी आते हैं। जैविक और अजैविक घटक उसमें क्या आ जाते हैं? परिस्थिति तंत्र के अंदर आ जाते हैं। अब देखो जो परिस्थिति तंत्र है इसको सर्वप्रथम अलग विषय के रूप में किसने विख्यातित किया? तो लिखो पारिस्थितिकी तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र को अलग विषय के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र को अलग विषय के रूप में अर्नेस्ट हैक्ले ने विख्यात किया। किसने किया? अर्नेस्ट हैक्ले ने व्याख्यात किया। क्या किया? व्याख्यात किया। अर्नेस्ट हैक्ले ने क्या किया? इसको अलग विषय में व्याख्यात किया था। और उसके अलावा जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वो किया है आपका एजी टांसले ने। एजी टांसले ने तो क्या किया है? सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अब देखो जो परिस्थिति तंत्र है उसमें प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऊर्जा। परिस्थिति तंत्र में सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। परिस्थिति तंत्र में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? वो होता है आपका सूर्य। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य। अब देखो इसमें जैविक और अजैविक घटक के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप क्या कर सकते हो? यदि आपको जैविक और अजैविक घटक पढ़ने हैं तो आप अलग से जो क्लास हमने पहले करा रखी है तो वहां से आप देख करके आप क्लास को कंप्लीट कर सकते हो। तो परिस्थिति तंत्र में आपके क्या आ जाते हैं? जैविक घटक आ जाते हैं और अजैविक घटक आ जाते हैं। जैविक घटक क्या होता है? एक बार मैं इसके बारे में आपको ऊपर से बता देता हूं। तो देखो जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटक। और एक कौन सा आता है इसमें? दूसरे नंबर पे आते हैं इसमें अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब देखो जैविक घटक के बारे में आपको बताऊं तो जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जैविक घटक में आपका आ गया उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीनों किस में आते हैं? ये तो आपके आ जाते हैं जैविक घटक के अंदर। और अजैविक घटक के अंदर क्या आते हैं? अजैविक घटक के अंदर जैसे ताप हो गया, प्रकाश हो गया, वायुमंडल हो गया, ये सब आपके किस में आते हैं? मृदा, ताप, वायुमंडल, ये सब किस में आ जाते हैं? अजैविक घटक में आ जाते हैं। तो जैविक और अजैविक घटक की हमने अलग से क्लास आपको करवा रखी है। तो आप पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक घटक और अजैविक घटक उस क्लास में जाकर के आप ले सकते हो, या फिर आप आई बटन पे टच करके उसमें जा सकते हो और वहां से आप अपने जो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटक है उसको पूरा आप कंप्लीटली पढ़ सकते हो। तो हम अब अगली क्लास में आपकी खाद्य श्रृंखला और जो फूड चेन है उसके बारे में और फूड वेब है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको पारिस्थितिकी तंत्र का जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें जैविक और अजैविक घटक है जिनका परस्पर एक दूसरे का सहयोग से जीवन का निर्वहन होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? परिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो देखो ये हमने डायग्राम से आपको बताया, जैसे ये जो पेड़ पौधे हैं ये किस पे निर्भर हैं? ये आपके सन पे निर्भर हैं। पेड़ पौधे हैं वो किस पे निर्भर हैं? सन पे निर्भर है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो इसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं वो उनको कौन खाएगा? उनको ये छोटे छोटे जानवर खा जाएंगे, है ना। तो ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो इसी तंत्र को क्या बोलते हैं? एक दूसरे पे निर्भर रहेगा, इसी तंत्र को क्या बोलते हैं? परिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि परिस्थितिकी तंत्र है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? उसका प्रयोग किया एजी टांसले ने। और कब किया? 1935 के अंदर। और परिस्थितिकी तंत्र को अलग विषय के रूप में किसने व्याख्यात किया? वो किया अर्नेस्ट हैक्ले ने।
और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत इसमें क्या होता है, सूर्य होता है। और ये जो आपका डायग्राम है पूरा परिस्थिति तंत्र का फ्लो चार्ट, ये आप देख लीजिए। और आपने जो जैविक और अजैविक घटक के बारे में अलग जो आप आई बटन पे टच करके उस क्लास से आप इसको पढ़ सकते हो। तो थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, यदि पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।